हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। ये हमने अस्तर लिया है और ये हमारा फैब्रिक है, जारजेट में कढ़ाई करी हुई है। पहले हम इसकी अस्तर पे कटिंग करेंगे। वैसे हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके रखा है और फोल्ड वाली साइड हमने अपनी साइड रखी है। सबसे पहले हम आधा इंच पे लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। यहाँ से हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी रहेगी 15 इंच की। इसी में से हम फोल्ड के लिए भी रखेंगे। इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 6 इंच का हम शोल्डर ले रहे हैं। शोल्डर की लेंथ हमारी रहेगी 6 इंच की। यहाँ से ऊपर से हमें रख के इंची टेप 6 इंच पे निशान लगाना है। अब इस निशान को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। एक बॉक्स बनाना है हमें इस तरह से। अब यहाँ से हमें आधा इंच डाउन करना है। इस तरह से आधे इंच पे हम निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से हम इस निशान से ज्वाइंट कर देंगे। अब इसे हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 1 इंच पे गुलाई देंगे। इस तरह से हमें शोल्डर की आर्म होल की गुलाई दे देनी है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। चौड़ाई हमें गले की लेनी है 2.5 इंच की। हमने ये चौड़ाई 2.5 इंच की ली है। आप 3 इंच की भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा फैलाना है गला, तो हमने 2.5 इंच की ली है। लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं 7.5 इंच की ले रही हूँ। इस तरह से हमें 7.5 इंच पे निशान लगाना है। अब इस तरह से हम गले की शेप बना देते हैं। आपको जैसी शेप चाहिए बना सकते हैं। इस तरह से मैंने गले की शेप बनाई है। आपको जिस शेप की गला बनाना है बना सकते हैं। अब यहाँ से हम सीने का चौथाई भाग लेके निशान लगाएंगे फिटिंग का, इस तरह से। अब यहाँ से हम फिटिंग से 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो हमारा सिलाई में जाएगा कपड़ा, इसीलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। कमर का चौथाई हिस्सा लेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। 2 इंच हमारा प्रिंसेस कट वाली प्लेट पड़ेगी, उसके लिए रुको रोको ना को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमने 2 इंच रखा है। इस तरह से मार्जिन के लिए हमने 2 या 2.5 इंच, जितना आप लेना चाहें ले सकते हैं। 4 इंच का बेल्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ इस लाइन से 4 इंच ऊपर बेल्ट का निशान लगाया है हमने। यहाँ से हमने 4 इंच लिया था, तो यहाँ से हम 2.5 इंच ले रहे हैं। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। और यहाँ यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया था, यहाँ हम 2.2 ले रहे हैं और यहाँ पे हम 2 इंच ले रहे हैं। इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को हमें इस तरह से सीधा करना है। इस तरह से हम इन निशानों को इस तरह से बेल्ट की शेप दे देंगे। इस तरह से हमने बेल्ट की शेप दे दी है। यहाँ से आधा इंच छोड़ते हुए 10 इंच पे हम टक्स डालेंगे। यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ से दूरी हमें लेनी है 4 इंच की। अब इस टक्स निशान को हमें सीधा करना है। इस तरह से हम सीधा कर देते हैं। कर दिया है। अब यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे।
अब इसे हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। इस तरह से हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया है। अब इस निशान को जो हमने प्लेट डाली थी, इस निशान से इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है। इस तरह से हमने प्रिंसेस कट की गोलाई दे दी है। अब यहाँ से हमें इस तरह से थोड़ा सा आधा इंच का हमें झुकाव देना है। इस तरह से स्केल को रखेंगे और निशान लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप इसकी पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो आप पेपर से कट कर सकते हैं, फिर आप कपड़े पे कट करिएगा। यहाँ से हम आधा इंच फालतू ले रहे हैं, क्योंकि जब हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे तो हमारा आधा इंच कपड़ा सिलाई में चला जाएगा। प्रिंसेस कट वाली प्लेट हमारी 2 इंच की थी, वो निकल चुका है हमारा कपड़ा। तो हम बेल्ट में से यहाँ से 2 इंच कपड़ा निकाल देंगे। इस तरह से हम 2 इंच कपड़ा निकाल देंगे। आप चाहें तो बाद में भी निकाल सकते हैं। अब हम इसके फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। इस साइड से मैं बैक साइड निकालूंगी और इस साइड से मैं फ्रंट वाला पार्ट निकालूंगी। कपड़े को फोल्ड कर लिया है। यहाँ से जॉइंट है तो हम इसको खोल लेते हैं। इस तरह से हम इसको अलग कर लेंगे। इस तरह से हमें कपड़े पे सारे पैटर्न्स को रख लेना है। इस तरह से हमने सारे पैटर्न्स रख लिए हैं और बेल्ट हमारी यहाँ से जॉइंट ही रहेगी, तो यहाँ से हम फोल्ड वाली साइड यहाँ से रखेंगे। बाकी सारे पैटर्न्स हम ऐसे ही कट कर लेंगे, या हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के कट कर रहे हैं ताकि हमें अस्तर चिपकाने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से हमने पैटर्न्स कट कर लिए।